आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। और 5 पल जब खिलाड़ियों के दिल में बस गए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में लोग अलग अलग अंदाज में उन्हें बधाई दे रहे हैं। आज तरह तरह के कार्यक्रम तय हैं और पीएम मोदी का जन्मदिन खास अंदाज में मनाया जा रहा है। ऐसे में आपको बताते हैं ऐसे 5 मौके जब खिलाड़ियों के दिल में बस गए पीएम मोदी। पाकिस्तान यूएई मुकाबले में आईसीसी ने बदला मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट हटे। कैसे हुआ ऐसा? पाकिस्तान और यूएई के बीच बुधवार को एशिया कप 2025 में मुकाबला होगा, जहां इस बार मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट की जगह रिचर्डसन होंगे, लेकिन पायक्रॉफ्ट बाकी टूर्नामेंट में रेफरी बने रहेंगे। हो गई वो बात जिसका था इंतजार। अब मोदी ट्रंप की दोस्ती पकड़ेगी रफ्तार। 17-17 फोन कॉल के मायने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आखिरकार पीएम मोदी को फोन आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर बर्थडे विश किया है। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी फोन पर बातचीत बहुत अच्छी रही और इस दौरान उन्होंने अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई दी। चीन ने बिगाड़ा यूएस का मक्का खेल, अब भारत को लपेट रहे हैं ट्रंप। जानिए इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है। भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर व्यापार वार्ता शुरू हुई है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि कुछ मुद्दों पर सहमति बन सकती है। इस बीच मक्के को लेकर दोनों देशों में माहौल गर्म है। गाजा जल रहा है। गाजा में घुसे इजरायली सैनिक। हमास के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। रूस की जमीन पर उतरी भारतीय सेना। अमेरिका भी पहुंचा देखने। नाटो में मची खलबली। रूस बेलारूस के जापान 2025 अभ्यास में भारत, ईरान और कई अफ्रीकी देश शामिल हुए हैं। हुमायूं रेजिमेंट के 65 भारतीय जवान रूस से प्रशिक्षण ले रहे हैं। करोड़ों की इस लग्जरी एसयूवी की सवारी करते हैं पीएम मोदी। AK-47 राइफल का भी नहीं होता असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनकी राजनीतिक सफर का आम साथी लग्जरी और सिक्योरिटी से लैस कारों की भी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के साथ सेफ्टी प्रोटोकॉल के चलते खास गाड़ियों का भी काफिला चलता है। न घर बचा न जमीन। कुल्लू में भू संकलन का कहर जारी। चिराग और मांझी की हसरत होगी पूरी। समझे बिहार में एनडीए के 5 पार्टनर्स में कौन कितना ताकतवर। बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच केवल 12,000 वोटों का अंतर था। एनडीए में भाजपा, जेडीयू, एलजेपी, एचएएम और आरएलएम शामिल है। विश्लेषण बताता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की विभिन्न पार्टियों की चुनावी ताकत उनके प्रदर्शन से मेल नहीं खाती। अमित शाह की डेडलाइन, फिर एनकाउंटर, सरेंडर और सफाया सीज फायर ऑफर के लिए ऐसे मजबूर हुए नक्सली। अगस्त 2024 में नक्सलियों के खिलाफ आखिरी अभियान की घोषणा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अब मजबूत रणनीति और निर्मम दृष्टिकोण पर काम करते हुए नक्सलियों का सफाया करने की जरूरत है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान शुरू किया। एशिया कप से नाम वापस लेने पर पाकिस्तान का होगा 140 करोड़ तक का नुकसान। नकवी के सिर पर मंडराया खतरा। दुनिया आपके मार्गदर्शन पर भरोसा जता रही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बधाई दी। देश भर में खूब चला मोदी मैजिक। जानिए RSS के प्रचारक से प्रधानमंत्री तक का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी बचपन से ही RSS से जुड़े रहे हैं। 1987 में भाजपा में शामिल होकर उन्होंने पार्टी को मजबूत किया और गुजरात में सत्ता दिलाई। 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी ने लगातार 3 कार्यकाल पूरा करके इतिहास रचा। यूपी में कहीं भारी बारिश तो कहीं बहुत भारी बारिश, गरज चमक वज्रपात का भी अलर्ट। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा। इस दौरान में पश्चिम यूपी में कहीं कहीं पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सीएम योगी ने विश्वकर्मा जयंती पर दी बधाई। डिप्टी सीएम ने लगाया झाड़ू। भारत का आधिपत्य दफन हो चुका है। इजरायल ने हमला किया तो देंगे करारा जवाब। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने उगला जहर। पाकिस्तान ने इजरायल का जिक्र कर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा कि अगर इजरायल हमला करता है तो पाकिस्तान जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने मई में भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष का जिक्र किया और पाकिस्तानी सेना की जमकर तारीफ भी की। हमास को खत्म करने का अभियान शुरू। इजरायली सेना ने कर दिया ऐलान, चेतावनी जारी। इजरायल ने हमास को खत्म करने के लिए अभियान का ऐलान कर दिया है। इजरायल की सेना ने मंगलवार को घोषणा की कि गाजा शहर में हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए उसका विस्तारित अभियान शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के 4 महीने बाद पाकिस्तान में हुआ बड़ा खुलासा। आतंकियों ने खुद खोले राज। भारत ने नहीं माना था मध्यस्थता का प्रस्ताव। पाकिस्तान ने ही खोल दी ट्रंप के सीज फायर वाले दावों की पोल। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप के दावों की पोल खोल दी। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने कई बार भारत से बातचीत की पहल की है। अमेरिका लंदन में बन गया मिनी पाकिस्तान। मुस्लिम भागकर आए, शरण मांगी और फिर गोरों के सिर पर चढ़ बैठे। अफगानिस्तान की हार ने राशिद खान को तोड़कर रख दिया। बांग्लादेश की जीत के बाद रो ही दिया था। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के मैच में जीत हासिल की है। इस हार के बाद अफगानिस्तान के लिए सुपर 4 में पहुंचना मुश्किल हो गया है। यह रवैया ठीक नहीं। अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास न देने पर एससी ने केंद्र से मांगा जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की दलील पर नाराजगी
नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। दिल्ली वालों को मिलेगी खुशखबरी, राजधानी में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर खास तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली में 75 विशेष ड्रोन तैनात किए गए, जिन्हें दिल्ली पुलिस को सौंपा जाएगा। इस अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत कई पहल शुरू की गई है, जिनमें अंग प्रत्यारोपण, जागरूकता और नई बस सेवाओं का भी शुभारंभ हुआ है। खुद को मिले तोहफों को जन्मदिन पर नीलाम क्यों कर देते हैं पीएम मोदी? कब शुरू की गई परंपरा? पीएम मोदी ने खुद को मिले तोहफों को नीलाम करने की परंपरा कब से शुरू की है? उन्हें अब तक क्या क्या तोहफे मिल चुके हैं? इसके अलावा इन गिफ्ट को नीलाम करके साल दर साल कितनी राशि जुटाई जा चुकी है? पीएम मोदी को बधाई देते हुए ट्रंप ने बोल दी बड़ी बात, कहा रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन करके बधाई दी और रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के समर्थन की सराहना। यह कॉल हालिया व्यापार तनाव के बाद रिश्तों को सुधारने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पटना में चौकीदारों दफादारों का जोरदार प्रदर्शन, सीएम नीतीश मिलने की जिद पर अड़े, जाने क्या है मांग। विपक्ष खेमे में पीएम मोदी को स्वीट सर्जिकल स्ट्राइक, थरूर सूची में पप्पू यादव भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं ही नहीं राजनीति का सर्वकालीन महान खिलाड़ी माना जाता है। उनकी पॉलिटिकल स्ट्राइक केवल विरोधी पर हमला करने तक का सीमित नहीं रहती, बल्कि अवसर देखकर उसे गले लगाने की भी कला भी वे जानते हैं। यह रणनीति विपक्ष को उलझा देती है। जब विपक्षी नेता खुद प्रधानमंत्री की प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं तो उनकी पार्टी के भीतर उन नेताओं को लेकर अविश्वास पैदा हो जाता है। भारत की बात पर पाकिस्तान ने लगा दी मुहर, मध्यस्थता का दावा कर ट्रंप ने करा ली अपनी बड़ी फजीहत। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध रुकवाने के दावों को गलत बताया है, जिससे भारत सरकार के उस दावे की पुष्टि होती है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर द्विपक्षीय था। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में स्पष्ट किया है कि किसी भी देश या नेता ने इसमें मध्यस्थता नहीं की थी।